नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारे चलचित्र किसी ज्योतिष पर्सपेक्टिव से नहीं है। अर्थात ये कि 2026 में ग्रह नक्षत्र इत्यादि की दिशा दशा कैसी रहेगी उस बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेडिशनल साइंटिफिक विजडम के ऊपर चर्चा करते हुए हमारा चलचित्र रहेगा। अर्थात ये जो हमारे पूर्वज सदियों तक करते रहे थे, जिसे हम आज कई कारणों से भूल चुके हैं, उसी के बारे में हमारी बात रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो 2026 जिसे हम कह रहे हैं कि ये आ ही चुका है, ये साइंटिफिकली कोई न्यू ईयर है नहीं। इस बारे में आपको भी पता ही होगा। यानी कि ना ही कोई मौसम बदल रहा है, कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं है कि नया वर्ष नया संवत्सर आ रहा है। हमारा जो हिंदू पंचांग के अनुसार जो आता है, जो मार्च अप्रैल के आसपास हमारा नया नव वर्ष आता है, वो कंप्लीट साइंटिफिक मेथड के साथ में आता है। परंतु जब हम कलेक्टिव एक ट्रेडिशन की बात करते हैं, कलेक्टिव विजडम की बात करते हैं, वो विजडम कितना वाइज है वो एक चर्चा का विषय अलग हो सकता है। परंतु जब पूरा विश्व एक प्रकार से एक तिथि एक दिन को मनाने के लिए उत्साहित हो जाता है, तब वो जो एक ऊर्जा होती है कलेक्टिव, वो अपना एक अलग रोल प्ले करती है। जैसे कि हम भक्ति काल को देखते हैं, तो भक्ति काल उस समय जितने भी बड़े बड़े हमने नाम सुने हैं, वो तुलसीदास हो, सूरदास हो, मीराबाई हो इत्यादि, इन सभी ने भले ही अपने निज अनुभव के लिए, अपने निज जो उनका ध्येय था, मोक्ष का ध्येय, भगवत प्राप्ति का ध्येय, उस ही के लिए उन्होंने भक्ति का मार्ग चुना। परंतु उससे समाज का जो कल्याण हुआ, समाज के भीतर जिस प्रकार की भावना गई, वो हम सभी जानते हैं। उसी को यदि हम यहां पर समझेंगे कि 2026 ये साइंटिफिक नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से कि 1 जनवरी न्यू ईयर हो, पर फिर भी जब पूरा विश्व इसे मनाता है, तो वो जो कलेक्टिव एनर्जी जो जनरेट होती है, वो अपना एक कार्य करती है। इसी को ही ध्यान में रखते हुए जब हम बात करते हैं कि देवताओं की उपासना, जब एक घर, जब एक समाज, एक क्षेत्र और फिर एक राष्ट्र, एक देश जब देवताओं की उपासना करता है, तब उस क्षेत्र, उस राज्य, उस देश की ऊर्जा उसी प्रकार से चलती है। ये साइंटिफिक भी है। जैसे घर के अंदर हम जब ये देखते हैं कि हर एक घर का अपना एक माहौल होता है, हर एक घर एक ही पर्टिकुलर तरीके से ढलता हुआ होता है, हम देखते हैं। हमारे दृष्टिकोण से सामने वाले का घर और उसके जो संस्कार हैं या फिर उसके जो भी दिनचर्या है, वो सही हो या नहीं हो, उसके अपने घर में वो कार्य करती है। इसी कारण एक ही परिवार में रहने वाले लोग, भले ही उनका व्यवहार इत्यादि अलग अलग होता है, बहुत सी बातें एक जैसी होती है। इसी को जब हम एक्सपैंड करते हैं एक कंट्री के लिए, एक देश, एक राष्ट्र के लिए, तो एक काल में जिस देवता की प्रधानता के साथ में उपासना होती है, वो क्षेत्र, वो राज्य, वो राष्ट्र उसी प्रकार की ऊर्जा रखता है। एक समय था जब भारत में सूर्य उपासना बहुत हुआ करती थी। मार्तंड मंदिर बहुत सारे हुआ करते थे। ये हम देख सकते हैं कि कश्मीर में जैसे मार्तंड मंदिर है, वहां पर कश्मीर से लेकर के उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, ये बताता है कि संपूर्ण भारत में सूर्य की पूजा हुआ करती थी और उसी प्रकार का वाणिज्य, उसी प्रकार के लोग, उनकी दिशा, उनका अपना एक
चाल चलन, उनकी सोच, सब कुछ उसी अनुसार हुआ करती थी। बहुत लंबा समय हो गया है जब भारत के अंदर शक्ति का जागरण नहीं हुआ है। समय समय पर ऐसी बातें रही हैं, ऐसा हमने देखा है कि प्रयास हुआ है, परंतु सामूहिक रूप से अब समय है कि हम इस वर्ष को शक्ति और भैरव को समर्पित करें। शक्ति और भैरव को समर्पित क्यों करें, इसके पीछे का भी एक कारण है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विश्व भर में जो घटनाक्रम चल रहे हैं, युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, युद्ध हुए भी हैं, और ज्योतिषियों की बात माने तो आगे आने वाला समय जो है वो और भी अधिक तनावपूर्ण होने वाला है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, विश्व भर में जिस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हिंदुओं के प्रति, वो अमेरिका हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, बहुत अधिक आवश्यकता है कि हम अपने निज स्वार्थ को साथ में रखते हुए समाज की भी बात करें, क्योंकि समाज होगा तो एक घर भी होगा, समाज होगा तो एक राष्ट्र भी होगा। शक्ति और भैरव ये ना केवल आपके प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक है, ये जो ऊर्जा है ये आपके भीतर, आपके राष्ट्र, आपके इतिहास, आपका ही जो विज्ञान है, आपकी जो कला है, उन सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। शक्ति की उपासना पूर्णतया साइंटिफिक है। भैरव की उपासना से जो जागृत ऊर्जा होती है वो पूर्णतया साइंटिफिक है। और सबसे उत्तम बात यह है कि भैरव की उपासना त्वरित रूप से कार्य भी करती है। ऐसा नहीं है कि आप उपासना करने बैठे हैं और वर्षों लग जाएंगे परंतु आपको अनुभव नहीं होंगे। भगवान भैरव जागृत देवता हैं आपके क्षेत्र के। यहां पर छोटी सी बात और समझनी होगी कि क्षेत्र जो होता है वो केवल एक स्थान नहीं है, आपका शरीर भी, गीता में ऐसा बताया है, आपका शरीर भी क्षेत्र ही है। आप स्वयं की प्रोटेक्शन के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, धन उपार्जन कर रहे हैं, नाम अपना कमा रहे हैं, परिवार के लिए आप इतना समय लगा रहे हैं, इन सब की प्रोटेक्शन बहुत अधिक आवश्यक है। सुरक्षा के साथ साथ मोक्ष का मार्ग भी खुलता है। और भैरव और शक्ति ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक की तरह भी काम करते हैं। आप भैरव की उपासना करेंगे तो शक्ति भी प्रसन्न होंगी, शक्ति की उपासना करेंगे तो भैरव भी प्रसन्न होंगे। ये समय है हमारा कि हम स्वयं का उत्थान अपने ही हाथों में लें, ना कि किसी सरकार के ऊपर हम अपने आप को निर्भर कर लें। भारत आध्यात्मिक देश है और अध्यात्म जो है वो बहुत ही व्यक्तिगत विषय है, परंतु जिस प्रकार से हमारे संतों ने, महात्माओं ने, तपस्वियों ने कार्य किया था, इस निज अनुभव को उन्होंने समाज को प्रदान किया था। अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस नव वर्ष में, वर्ष भर, पूरे संवत्सर में हम अपनी उपासना को देश के प्रति समर्पित करें। बहुत छोटा सा कॉमन सेंस वाली बात भी आती है, जब देश का उत्थान होगा तो उसमें आपके स्वयं का भी उत्थान होगा ही। तो इस भावना के साथ, इस ट्रेडिशनल जो हमारा एक चलन रहा है, हमारी जो एक मान्यता रही है क्षेत्रपाल की उपासना की, शक्ति की उपासना की, शक्ति से जो ऊर्जा जागृत होती है उससे हम अपने आत्मबल को और भी अधिक पुष्ट करें, इस प्रकार की जो हमारी एक परंपरा रही है, आप सभी के लिए मेरी विनती है कि आप सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसे हम पुनर्जागरण करें इसका।
तो इसी एक अनुरोध के साथ में मैं इस छोटे से वीडियो को यहीं पर ही विराम देता हूं। आप सभी को मैं इस ग्रिगोरियन या फिर जूलियन नववर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही साथ मेरी ये आशा रहेगी कि आप इस चलचित्र को थोड़ी गंभीरता के साथ में लेंगे, शेयर करेंगे जितना अधिक हो सकता होगा, स्वयं आप इस पर कार्य भी करेंगे। आपका स्वयं का क्या मत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि अभी बहुत सारी और चलचित्र आने हैं भारत को समझते हुए, अध्यात्म को समझते हुए। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।